हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश सेक्शन से पोइट्री का एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँगा और इसे समझाऊँगा, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा, जिसका जन्म 1819 में हुआ था और 1892 में मर गए थे। ये एक पोएम, फ्री वर्स पोएम है, फ्री राइम है। इसमें एक भी राइम नहीं देखा गया है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे पीपुल्स पोइट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पीपुल्स पोइट कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1855 में, एंड ड्रम टैप्स 1866 में। ये लिप्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन है, इसमें बहुत सारा पोएम है, उसी में से लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। आज हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे 1 बाय 1 लाइन, और इसे समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप आने वाले एग्जाम में आप एक्सप्लेनेशन या समरी लिख पाए अच्छी ढंग से। मैं इसे समझाता हूँ। छोटा सा एक पोएम है। ये एक अमेरिकन पोएट है। ये क्या है? एक अमेरिकन पोएट है। इंडिविजुअलिस्टिक पोएट भी कहा जाता है। बहुत ही व्यक्तित्ववादी किस्म के ये आदमी थे। तो इस पोएम में हम इसकी सारी चर्चा करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहाँ पे राइटर जो है अत्यधिक खुशी को बताया गया है कि मैं खुद से गाता हूँ, मैं खुद से हर आनंदित काम करता हूँ या खुशी मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं गाता भी हूँ, मैं खुशी मनाता हूँ, मैं गाता भी हूँ। एंड वाट आई ज्यूम यू सेल एज्यूम, कहता है कि जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानो। मतलब क्या? तुम्हें भी बस मानना चाहिए, क्योंकि राइटर का एक मानना है कि व्यक्ति जब अपने आप में खुश होगा तभी वह सारे को खुश देख सकता है। अगर व्यक्ति अपने आप में ही दुख होगा तो किसी के दुख को या खुश को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे राइटर का मानना है कि यदि मैं खुश होता हूं, या व्हाट आई एज्यूम, यदि मैं जो मानता हूं वो तुम भी मानो, क्योंकि कहता है कि फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू, क्योंकि ये जितना शरीर का आइटम मुझ में बना हुआ है उतना तुम्हें ही बना हुआ है। यानी व्यक्ति प्राकृतिक चीज के बारे में बताता है कि व्यक्ति के शरीर या जितना भी चीज बना हुआ है वो जिस तरह से राइटर का बना हुआ है वैसे हम सभी का ही बना हुआ है। तो राइटर यहाँ खुशी होने का एक मैसेज देते हैं कि व्यक्ति को अपने आप में खुशी होना चाहिए। कहता है यहाँ पे नेक्स्ट स्टांजा में, आई लोफ, कहता है कि मैं लोफ करता हूँ, घूमता विचरता हूँ। इनवाइट माई सेल्फ, यानी कि मैं इधर उधर घूमता हूँ और अपने साउल को, अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ। आई लीन, मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ, फिर घूमता हूँ। एट माई, मैं अपने आसपास। ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, और कहता है कि मैं समर ग्रास को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं उसको देखता हूं कि उसमें स्पीयर होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब वो घास सूख जाते हैं तो उसमें कुछ नुकीली टाइप का आ जाता है। स्पीयर मीन्स होता है नुकीला, भाला के जैसा होना, पॉइंटेड होना। तो कहता है वही घास जब उसमें हरियाली होती है तो उसमें लोग आराम से चलना बुलना पसंद करते हैं, बैठना पसंद करते हैं, लेकिन जब नुकीला हो जाता है तो लोग भी उसे अवॉइड करते हैं। तो एक मैसेज है कि हमें लाइफ में हर तरह से खुशहाल रहना चाहिए, तभी हम दूसरे का भी खुशी को या दुख को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे राइटर समझाते हैं, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। कहता है कि जिस तरह से मेरे शरीर है, मेरे टंग है, एवरी एटम ऑफ ब्लड, ब्लड का प्रत्येक कण, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, यानी कि राइटर कहता है कि यहाँ पे इसी सॉइल में सभी चीज इसे बना है, इसका बॉडी में, इसके टंग को या ब्लड आइटम जितने भी बना हुए हैं वो सारे सब इसी धरती पे, इसी सॉइल में बने हैं। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, और इसी सरजमी पे उसी के पेरेंट्स का जन्म हुआ है। एंड बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और यहाँ पे उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स का भी जन्म हुए हैं। द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी कि राइटर्स के माता पिता का जन्म भी इसी धरती पे हुआ है, इसी सॉइल, इसी एयर, इसी एटम ऑफ ब्लड से बना हुआ है। और उसके भी माता पिता, उसके माता पिता भी इसी का भी जन्म यहीं पे हुआ है। नाउ आई नाउ 37 years old in a perfect health begin। अब राइटर जो है ये जब कविता लिखे थे उस वक्त लगभग इसके एज 37 होंगे, और वो एक परफेक्ट हेल्थ में है। वो क्या है? एक परफेक्ट हेल्थ को एंजॉय कर रहा है। तो उसकी इमेजिनेशन है कि व्यक्ति को हमेशा खुश होना चाहिए अपने जीवन में।
आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन अ परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कहता है कि राइटर का एज 37 होने के बावजूद भी वो अभी तक बहुत खुश है, बहुत अच्छे हेल्थ का एंजॉय कर रहा है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और ऐसी खुशी को वह मरने तक भी रखना चाहता है, यानी कि मरते दम तक भी वह जितना खुशी आज है वह उतना खुशी बाद में भी रहना चाहता है। क्रीड्स एंड स्कूल इन अवॉयंस, यहाँ पे क्रीड्स का रिलीजियस बिलीफ्स होता है और स्कूल्स होता है। तो यहाँ बताया गया है कि उसका मानना है कि खुश होने के लिए ये जरूरी ही नहीं है कि हमें बाधा हो हमारे इस धार्मिक से या हमारे स्कूल्स के विश्वास में या इसकी कमी से। खुश रहने के लिए हम कहीं भी खुश रहते हैं। कोई भी धर्म या मान्यता हमें या धर्म या जितने भी जाति है या कुछ भी है वो हमें कभी मना नहीं करते खुशी होने का। उसका एक अलग रीजन है। रिटायरिंग बैक वाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। कहता है कि मुझे इसे कोई नहीं रोक सकता है, मुझे खुशी होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। मुझे धार्मिक चीजें या जितने भी चीज है वो मुझे नहीं मना कर सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। खुश होने के लिए उसके हमें खुद अपने आप में बदलना होगा। कहता है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कहता है मेरा मानना है, यहाँ पे कवि का मानना है कि मुझे गुड हो या बैड, यानी अच्छी हो या खराबी, मुझे बोलने का अधिकार है। एट एवरी हजार्ड, किसी भी परिस्थिति में किसी भी खतरा में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी ऊर्जावान हूँ। नेचुरल एबिलिटी है मेरे में, नेचुरल एनर्जी है, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ और मुझे इसे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब कहना चाहता है राइटर कि खुशी होने का रीजन व्यक्ति में खुद होता है, और जब तक व्यक्ति अपने आप में खुश होगा उसका जीवन कभी भी दुखमय नहीं होगा। तो राइटर हमें एक मैसेज देते हैं कि हमें खुश रहना चाहिए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाना चाहिए। तो ये हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।